कोई भी व्यक्ति इस विश्व के अंदर सर्वगुण संपन्न नहीं है। सभी में कोई ना कोई अवगुण तो विद्यमान है ही। सर्वगुण संपन्न अगर कोई हो इस समुचित विश्व में, वो तो केवल मात्र प्रभु ही है। और इसलिए आज यमुनाष्टक के भी जो श्लोक पर हम चिंतन करने वाले हैं वो इसी के ऊपर आधारित है। अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्टते विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावे। अनंत गुण भूषिते। श्री यमुना जी कैसे हैं? अनंत गुण से भूषित है। लेकिन यमुना जी में यह गुण कहां से आए? भगवान श्री कृष्ण में ये अनंत गुण विद्यमान है और श्री कृष्ण ने वही गुणों को श्री यमुना जी को प्रदान किया है। यह श्लोक में षड ऐश्वर्यों का दर्शन है। अनंत गुण भूषिते यह ऐश्वर्य है। शिव विरंचिते वस्तुते ये वीर्य है भगवान का। घना घन निभे सदा ये यश है। ध्रुव पराशराभिष्टते ये श्री है। विशुद्ध मथुरा तटे यह ज्ञान है। सकल गोप गोपी वृते ये वैराग है। कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय ये धर्मी स्वरूप है। तो टीकाओं में से जो प्राप्त हुई व्याख्या, उस व्याख्या के आधार के ऊपर इस श्लोक में यह 6 गुण का दर्शन, 6 धर्म का दर्शन किया जा रहा है। ये 6 धर्म भगवान में हैं और भगवान ने ही यह धर्म श्री यमुना जी को प्राप्त करवाए हैं। इस विषय के ऊपर और गहराई से चिंतन आगे के सत्रों में करेंगे। आज के विषय में अनंत गुण भूषित। तो भगवान और श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी ये सर्व गुण संपन्न है। इनके अंदर शायद अगर अवगुण हमें देखे भी जाए तो वो हमारा दृष्टि दोष है, उनमें कोई दोष नहीं है। परम पवित्र, परम शुद्ध, जिसको हम पूर्ण बोल सकते हैं, वो भगवान स्वयं है। तो श्रीनाथ जी, यमुना जी और श्री महाप्रभु जी यह पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्वगुण से संपन्न है। हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। गुण कहां से आते हैं? यमुना जी में भी ठाकुर जी के गुण कहां से आए? तो श्री यमुना जी का मूल प्रागट्य स्थान भगवान का ही श्रीअंग है। भगवान के दक्षिण भाग में से श्री यमुना जी प्रकट हुए हैं। तो भगवान में से ही जिनका प्रागट्य हुआ है, तो भगवान के गुण उनके अंदर सहज आएंगे। माता पिता में से आपका जन्म हुआ तो माता पिता के जो गुण है या अवगुण भी है वो भी आपके अंदर सहज आएंगे ही। आप कितना भी प्रयास करो अपने आप को नकारने का, लेकिन वो आए बिना नहीं रहेंगे। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं ना प्रवचनों में, कथाओं में, कि कई माता पिता मेरे पास आते हैं, आ छोकराओ બહુ તોફાન કરે છે, ત્યારે હું કહેતો મૂડમાં હોય ને તો બ્રાન્ચમાં આવે। और साइंस ऐसा कहता है, मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि हाइपर, क्रिएटिव और जीनियस, ये 3 प्रकार बालकों में होते हैं। कुछ बालक हाइपर होते हैं, कुछ बालक क्रिएटिव होते हैं, कुछ बालक जीनियस होते हैं, लेकिन ये तीनों हर एक बालक में विद्यमान होता है। कोई और हाइपर हो जाता है, कोई क्रिएटिव हो जाता है और बहुत कम जीनियस बन जाता है।
तो हाइपर क्रिएटिव एंड जीनियस, मनोविज्ञान कहता है, ये तीनों संभावनाएं बालकों में रहती है। तो काफी हद तक माता पिता के गुण उनके अंदर आते हैं। तीसरा गुण आते हैं संग से। आप किसके संग में हो? अच्छी संगत से अच्छे गुण आपके अंदर सहज आएंगे और बुरे संगत से बुरे गुण आपके अंदर आएंगे। मुझे कई बार माता पिता मिलते हैं तो मैं उनसे खास कहता हूं, भले आपके अंदर शायद कुछ बुराई हो भी, व्यसन की बुराई हो, कुछ स्वाभाविक बुराई हो, कोई व्यवहारिक बुराई हो, कोई अन्य आपके अंदर दुर्गुण हो, भले आपके अंदर कोई दुर्गुण है आपको पता है, और शायद अब कोई व्यसन कर रहा हो माता पिता तो अपने बालकों से तो छुपा तो नहीं सकता। कब तक छुपाएगा? कहीं न कहीं तो बालकों को पता चली जाएगी कि पापा सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं या कुछ व्यसन करते हैं। छुपाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका दुर्गुण आपके बच्चों को पता चले और उनसे अगर वो कहीं न कहीं गलत प्रेरणा प्राप्त कर ले तो आपका गलत गुण बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर पता चल गया है बच्चों को तो फिर आप उनको बैठा के समझाइए, देख बेटा, मेरे अंदर जो ये दुर्गुण है, मेरे अंदर जो ये व्यसन है, उससे मेरे जीवन में मुझे बहुत नुकसान पहुंचा है और मैं इससे विवश हो चुका हूं। लेकिन मैं तुझे बारंबार कहता हूं, ये तुझ में ना आ जाए उसका खास ध्यान रखना। मैं तो भुगत रहा हूं लेकिन तू न भुगते, बस यही मैं चाहता हूं। ये दुर्गुण को अपने में मत अपनाना। आप उनको बैठाकर समझाइए, क्योंकि आपके दुर्गुण से कई बार आप स्वयं विवश हो जाते हो, उसको आप छोड़ नहीं पाते, लेकिन उसका गलत एग्जाम्पल बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो संग से व्यक्ति के अंदर गुण आता है। एक बार दो मित्र थे। एक मित्र बड़ा आस्तिक था, दूसरा मित्र थोड़ा स्वाभाविक दोष से भरा हुआ था, गलत काम कर रहा था, चोरी करता था। इस आस्तिक मित्र के मन में हुआ कि मैं इसके अंदर कुछ सुधार लाऊं। देखो, अगर आपका कोई मित्र स्वभाव के दोष से पीड़ित है, उसके अंदर कुछ गलत संस्कार पड़ गए हैं, इंसान बुरा नहीं है लेकिन उसकी लत बुरी है, तो आस्तिक मित्र की यह जवाबदारी होती है कि उनको सत्संग में लाए, सदगुरु के सन्मुख उनको लाए, सत प्रेरणा उनको प्रदान करे। लेकिन ऐसे लोग आते कहां हैं गुरु के सामने? कई बार कई माता पिता कहते हैं ना, છોકરાઓને એટલું બધું સમજાવીએ છે આવતા જ નથી। હવે આપકો કે એમને સત્સંગ આપો પણ આવવા જોઈએ ને, આવતા જ નથી। तो हरेक को अपने अपने तरीके से समझाना चाहिए। समझाने की एक पद्धति होती है, उनको कहीं सत्संग में लाने की भी एक पद्धति होती है, उसके अलग अलग उपाय होते हैं। कुछ लोग स्वयं आते हैं अपनी इच्छा से, कुछ को लाना पड़ता है। कुछ लोग स्वयं स्कूल जाते, कुछ को धक्का मार के, और कुछ को प्रलोभन देना पड़ता है, लॉलीपॉप्स देनी पड़ती है। हाँ मळशे ने એટલે તું ચાલ। मैंने तो कई बार ऐसा अनुभव किए, कई लोग वो बाइक पर अपने माता को, सगे संबंधी को, पिता को रखने आते हैं, कुछ सत्संग के शब्द उनके कान में पड़ते हैं और फिर 1-2 मिनट बैठ जाते हैं और उसमें से उनका उद्धार हो जाता है। ऐसे कई लोग देखे। तो यह आस्तिक मित्र को लगा कि इसको मैं सुधारूं। अब कैसे सुधरेगा? इसकी लत तो चोरी करने की है, तो इसको चोरी का ही प्रलोभन देना पड़ेगा।
तो क्या कहा, एक गुफा है, उसमें 5-7 पवित्र संत गुरुजन ध्यान साधना करते हैं, और वहां मैंने सुना है कि उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है। ये गुरुजन जहां बैठकर ध्यान जप आदि करते हैं, वहां बहुत बड़ा खजाना है। तुझे बहुत बड़ा माल मिलेगा, इतना माल मिलेगा कि तुझे जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी, तेरी 7 पीढ़ी ब्याज खाएगी। अब उसको प्रलोभन पैदा हुआ, नहीं तो गुरु के पास ये चोर कहां जाएगा। फिर गुरु ऐसे सब भाई के जैसे सोना के कंठा वंठा पहने और गुरु में कोई भाव पैदा हो जाए, इसको लूट लूं तो अलग बात है। हम जैसे के पास आए तो उसको कुछ मिले ही नहीं, घड़ी भी नहीं मिले उसको, न वीटी पहनते हम। पर बहुत सारे आभरणों से सुसज्ज कोई हो तो अलग बात है। तो ये गुफा में गया। मित्र ने कहा कि तुझे 21 दिन तक वहां रहकर वो जो कर रहे हैं वो तुझे निष्ठापूर्वक करना है, और कुछ करना नहीं है, निष्ठापूर्वक करना है। अब खजाने का उसका लालच है, और कई बार कुछ पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, चाहे भले उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब खजाना दिमाग में है। 21 दिन तक वो गुरु जैसे मंत्र का जाप करते, संकीर्तन करके ध्यान करते, वो सब रटता गया, रटता गया, रटता गया, और वहीं बैठा रहा, वहीं बैठा रहा, वहीं बैठा रहा। 5-7 दिन तो उसके माइंड में खजाना ही चलता रहा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे खजाना चाहिए। पर फिर भगवान के नाम का ऐसा खजाना उसको प्राप्त हो गया। 7वें-8वें दिन से जो परिवर्तन शुरू होने लगा, 360 डिग्री चेंजेस आने लगा। 21वें दिन वो व्यक्ति ने चोरी छोड़ने का नियम ले लिया और भगवान का भक्त बन गया। उसने आस्तिक मित्र के जाकर पांव पड़े, अरे मित्र, तूने तो मुझे खजाने की लालच दी थी, लेकिन आज तो मुझे भगवान के नाम का खजाना प्राप्त हो गया। मेरा पूरा जीवन सुधर गया, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया था ये चोरी में, लूट फाट में। आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। मुझे क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था, उसकी दिशा मुझे प्राप्त हो गई। तो गुण कई बार सत्संग से प्राप्त हो जाते हैं, संग से गुण प्राप्त होते हैं। चौथा, गुण को ग्राह्य करना पड़ता है। आप गुण को ग्राह्य कीजिए अपनी विवेक बुद्धि से, लेकिन गुण को ग्राह्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में विवेक है। आपके जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग परिस्थितियों को आपका सामना करना पड़ेगा। उसमें से आप तय कीजिए मुझे क्या इसमें से ग्राह्य करना है। अपने आप किसी को भी जज मत करो। ये हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, हम जज कर लेते हैं, और जब आप किसी को जज कर लेते हो ना, जजमेंट आ जाता है। कोर्ट में जब जजमेंट आ जाता है ना, फिर कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो जजमेंट मत दे दो। कोई व्यक्ति आपको मिला, आपने जज कर लिया, उसके एकाध दो हाव भाव से, उसके एकाध दो कुछ बातों से, कुछ शब्दों से आपने जज कर लिया। अब जज आपने अगर गलत कर लिया उसको, तो उसके अंदर जो अच्छाइयां है उसको आपने पूर्ण विराम दे दिया। अब उसमें से आप कुछ ग्राह्य नहीं कर सकते। अगर उसमें से कुछ ग्राह्य करना है, आपको कुछ गुण लेना है, तो पहले जजमेंट से दूर रहिए। जैसे मैंने फरमाया कि गलत से गलत आदमी के अंदर भी कुछ गुण रहता है, कुछ गुण रहता है। तो जजमेंट मत दे दीजिए पहली बार में। तो गुण को ग्राह्य करना है। बहुत कम लोगों के अंदर यह गुण होता है, गुणों को ग्राह्य करने का। बहुत कम लोगों के अंदर होता है। अगर आप में यह आ जाए
तो आप बहुत अच्छे बेहतर इंसान बन सकते हो जीवन के। और पांचवा, अनुभव से व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ सीख प्राप्त होती है, उससे भी व्यक्ति सुधरता है। उसकी बुरी आदतों से जब उसको बहुत नुकसान होता है तब जाकर भी व्यक्ति जागरूक बनता है और फिर सद्गुणों का आश्रय लेता है। अलग अलग प्रकार से हमारे अंदर ये गुण आते, खान पान से भी गुण आते हैं, वातावरण से भी गुण, हम कौन से देश में रहते हैं, हम कौन से शहर में रहते हैं उसका भी प्रभाव आता है, हम कौन से एनवायरमेंट में रहते हैं उसका भी प्रभाव, माहौल का भी एक प्रभाव होता है। तो गुणों को ग्राह्य करना ये बहुत बड़ी बात है। अनंत गुण भूषिते, भगवान श्री कृष्ण श्री यमुना जी अनंत गुणों से आभूषित है। सागर के पास से पानी लिया जाता है और फिर वो पानी मीठा होकर बरसता है। भगवान भी एक ऐसे सागर है जिनके पास सब कुछ है। अगर हम उनके शरण में रहे और उनके कृपा के अधिकारी हम हो जाए, उनके सामने अगर हम कोई भी सदसंकल्प प्रकट करेंगे। देखिए, पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के सामने मांगना अलाउड नहीं है। प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशयात्। लेकिन अगर आप अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो तो आप मांगो नहीं, लेकिन विश्वास पूर्वक ठाकुर जी से बात तो कर सकते हैं। बात करने में कोई बुराई नहीं है, और मांगने की भी एक रीत होती है, बात करने की एक रीत होती है, अपने आप को और आश्वस्त करने की एक रीत होती है, अपने आप को और परिपक्व बनाने की एक रीत होती है, और इस रीत का सहारा आप भी ले सकते हो। तो आज हमने जो ध्यान में किया कि ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए ठाकुर जी के सामने ही आपका कोई सदसंकल्प हो, वो सदसंकल्प को रखकर मांगना नहीं है, विश्वास पैदा करना है। प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि यह सदसंकल्प आपकी कृपा से परिपूर्ण होगा। निश्चय विश्वास के साथ हमें कहना है, भगवान को बताना है, इन्फॉर्म करना है, मांगना नहीं है, इन्फॉर्म करना है, प्रभु ये पूरा होगा। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, वो जो मांगने का जो आपके मन में जो कीड़ा घुसा रहता है, तो एक विवेक उसमें आ जाता है, एक विवेक आ जाता है कि भले हम डायरेक्ट ना मांगे, लेकिन इस प्रकार से हम ठाकुर जी को शेयर तो कर सकते हैं। प्रभु, ये मेरा संकल्प आपकी कृपा से पूरा होगा, ये विश्वास। ऐसे कोई अच्छे संकल्पों के माध्यम से, अच्छे नियमों के माध्यम से और बेहतर बनने का प्रयास करें, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करें। और ये इंप्रूवमेंट लाना बहुत कठिन है। कुछ आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा और कुछ नई आदतों को जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नई आदतों को जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। छोटे छोटे प्रयास कीजिए। कैसे प्रयास? जैसे अगर आप सत्संग नहीं करते हो तो आप ऐसा नियम लीजिए कि मैं एक पन्ना खाली पढ़ूंगा, ओनली एक पन्ना। श्लोकार्धम श्लोक पदम वा नित्यम, भागवत जी में लिखा गया, श्लोकार्धम श्लोक पदम वा नित्यम। नित्य आधा श्लोक, अरे उतना भी नहीं हो सके तो आधे से आधा इतना तो पढ़ो। आपने भागवत जी पढ़ने का नियम ले लिया, श्रीमद् भागवत जी के पारायण का नियम ले लिया, वो तो बहुत बड़ा नियम हो जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत पहले आधे श्लोक से तो करो। अरे इतना नहीं तो आधे से आधा, पदम, श्लोक पदम वा, बस
खोलो, इतना पढ़ लो, 2 सेकंड लगता है, बंद कर दो। इससे होगा क्या? संस्कार पैदा होता है कि मैंने पढ़ना शुभारंभ किया। कोई भी वस्तु का आरंभ करना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अधिकांश लोग आरंभ ही नहीं कर पाते। आरंभ करना ही बड़ी बात है। आरंभ तो करो, स्टार्ट तो करो। अगर आप 24 घंटे में से कुछ भी सत्संग नहीं करते हो तो आरंभ करो। हरि संकीर्तन अगर आप 20 मिनट नहीं कर सकते हो, 1 मिनट करो, बंद कर दो, फिर 1 मिनट। ये आरंभ हुआ। 1 से फिर 2 होते देर नहीं लगेगी, 2 से 3 होते देर नहीं लगेगी, और 3 करते करते पूरा सत्संग करते देर नहीं लगेगी, और टीवी पे देखते देखते फिर प्रत्यक्ष संडे सत्संग में आने में भी संकोच नहीं होगा। धीरे धीरे उसका प्रारंभ होता है। आरंभ करना बहुत आवश्यक है। 25 किलोमीटर की अगर मैराथन दौड़ना हो और आप 10 किलोमीटर करके थक गए, और आपको अगर ऐसा लगता हो कि मुझे बहुत बड़ी असफलता, शिकस्त प्राप्त हुई, अरे दूसरे लोग तो 25 भाग गए, मैं तो 10 में ठुस हो गया, तो आपको अपने आप से कहना चाहिए, नहीं नहीं, ठुस नहीं हुआ हूं। 10 किलोमीटर में भगा ना, यानी मेरी बॉडी 10 किलोमीटर भगने के लिए अनुभवी हो गई। अब मैं 15 भी भग सकता हूं, 20 भी भग सकता हूं, और मैराथन भी भग सकता हूं। एक व्यक्ति नियम લીધો કે હું 100 દંડ બેઠક કરીશ, એટલે 100 માં 5 માં જ એનું એવા દુખાવા ચાલુ થઈ ગયા કે બીજા દાડે જ્યારે કરવા ગયો ને એને છોડી દીધું કે આ દુખે છે બહુ। 100 કર, પણ 5 જ નું ટાર્ગેટ રાખ, અત્યારે 5 તો કર। તો એક જણાએ મને કીધું, કરવા ગયો તો બેલેન્સ મારો હલી જાય છે। મેં કીધું, જેમ ફાવે એમ કર, बैलेंस हरे आम एकदम जोर मारीन कर, पर 5 दंड बैठक कर। टटाका फटाका बोली गया है ना। પછી ચાલુ કર્યું 3 દિવસ 4 દિવસ, પછી હેબિટ કદાચ રહી જાય તો પણ આખા દિવસમાં 5 દંડ बैठक करवाना, फिर 5 का 6, 6 का 7, एक एक बढ़ाते जाओ, हर 2-2 दिन एक एक बढ़ाते जाओ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 या 6 महीने में आप 100 दंड बैठक तक पहुंच गए। नेचुरली होता जाएगा। प्रारंभ तो करो। सबसे बड़ी तकलीफ ये व्यक्ति प्रारंभ नहीं करता है। तो कोई भी अच्छी आदत को अगर आपके अंदर समाहित करना है, कोई अच्छे गुणों को आपके अंदर समाहित करना, प्रारंभ कीजिए। 1-2 छोटे नियम आप लोग ले लीजिए। 2 छोटे नियम, ये बहुत सरल है। बस कैसे सोना और कैसे उठना, ये आप सीख जाइए। आपको लगेगा कैसे सोना कैसे उठना, यानी हम सब बराबर ही सोते हैं, बराबर ही उठते हैं। कैसे सोना और कैसे उठना, बस इतना सीख जाइए, बहुत बड़ा आपका काम हो जाएगा। क्योंकि एक एक दिन अगर आपका सुधर जाएगा तो पूरा मास सुधर जाएगा, और पूरा मास सुधर जाएगा तो पूरा साल सुधर जाएगा। पूरे साल को सुधारने के लिए एक एक दिन को सुधारिए, और एक एक दिन को सुधारने के लिए बस कुछ प्रकार से सोइए, कुछ प्रकार से सोइए और कुछ प्रकार से उठिए। मैंने मेरी कथा में चर्चा की थी कि कैसे सोना चाहिए, उस विषय को मैं अभी नहीं छन छेड़ रहा हूं। साइंस ऐसा कहता है कि जब आप सोने के पूर्व कुछ प्रकार का ध्यान करते हो, उसकी बहुत बड़ी असर आपके मन में रहती है, और उसी भांति उठने के साथ अगर आप कुछ प्रकार का ध्यान करते हो, उसकी बहुत गहरी असर आपके जीवन में रहती है। मैंने कहीं पढ़ा कि थॉमस अल्वा एडिसन, वो जब चिंतन करते थे तो सोफे पे लेटे रहते, लेट के चिंतन करते। सबका अलग अलग ढंग है चिंतन करने का, कोई ऐसे करता है, कोई लेट के करता है, कोई वो विष्णु भगवान जैसे पढ़ते हैं, ऐसे हाथ रख के ऐसे भी चिंतन करते हैं, फिर हाथ दुखता है फिर पता चलता है।
ये तो विष्णु भगवान ना हाथ ना दुखे तारा दुखे ने भाई, एवो रही जाए आम हाथ आखो ताराथी ना कराय आ બધું। એ વિષ્ણુ ભગવાન પોડે તારા થોડું આમ પોડવાનું હોય, પણ ઠીક છે થોડેક સમય તક પોડ सकते हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि थॉमस आल्वा एडिसन जब सोता था उसका एक चिंतन प्रकार था, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेटल लेता हाथ में, मेटल बॉल, और नीचे मेटल प्लेट रखता, सोफे के नीचे ऐसे मेटल प्लेट रखता, और वो जब ऐसे मुट्ठी बंद करके फिर सोता, धीरे धीरे बीटा में से अल्फा में जाता, अल्फा में से थीटा में जाता, और थीटा में से डेल्टा में जाने के वक्त उसका हाथ छूट जाता, और जब हाथ छूट जाता तो वो बॉल मेटल प्लेट पे पड़ता, ट्रिंग करके आवाज आता, उठ जाता, फिर वापस बॉल को पकड़ता, वापस सोता। आपको लगेगा ये क्या पद्धति है, बॉल हाथ में लेकर सोने का, फिर वो ट्रिंग आवाज आया, यानी जगने का, वापस बॉल हाथ में लेकर सोने का, व्हाट इज दिस। पर थॉमस आल्वा एडिसन का ये मानना था, और मनोवैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि जब आप अल्फा स्टेज में जाते हो तो आप अपने अंदर कोई भी प्रकार का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अच्छा या बुरा। और जब आप थीटा में जाते हो तो आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज उसमें से मिलते हैं। ये कुदरत, यूनिवर्स, ईश्वर की प्रेरणाएं उस वक्त आपको सुनाई देती है, क्योंकि बेटा के अंदर तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, बीटा वेव्स। कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, हमें कोई सुनाई नहीं देता है, अंदर की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। पर जब आप अल्फा में जाते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी को और अपने स्किल्स को और इंप्रूव कर पाते हो। और थीटा में से ही व्यक्ति सोता है, डेल्टा में जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट इज डेल्टा स्टेट। तो ये थीटा यानी सोने के पहले का स्टेज, नींद आने वाली होती है उसके पहले का जो एक टाइम है, ये टाइम बहुत अद्भुत समय है, जहां व्यक्ति को नई नई प्रेरणा, स्फुरना, आइडियाज उसको भी नहीं पता होता है, उसके अंदर पैदा होते हैं। पर उसको पैदा करने के लिए आपको कुछ सोचकर सोना पड़ता है। ऐसे ही सोचे बिना सो जाओगे, जैसे तैसे सपने आ जाएंगे, अपनी चिता पे मैं खुद जल रहा हूं, अबे डरता, अबे मरवाना भय साथे कईक सुई गयो होय। इसको मनोविज्ञान में कहा गया है ट्रॉमा स्ट्रेस। ट्रॉमा स्ट्रेस। अमेरिका के सैनिकों ने जब अफगानिस्तान और इराक के अंदर अपने सैनिकों को भेजा, और वो लोग जब वहां डटे हुए थे, तो ये सैनिक जब 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद छुट्टी मिलती और वापिस अपने वतन जाते, उन लोगों ने इतना खून खराबा देखा था, इतनी लाशें देखी थी, और अपने देश से दूसरे देश में रहने का भय में रहते थे। तो ये अमेरिका के सैनिकों के अंदर ये ट्रॉमा स्ट्रेस पैदा हुआ, और वो लोग जब अपने घर में रात को सोते थे तो उनको वही दिखता था, दिन में सुबह उठ के चाय पीते थे तो वही दिखता था। उनकी जिंदगी की जैसे खुशियां एकदम जीरो हो गई हो। और तब ऐसे लोगों को माइंडफुलनेस मेडिटेशन दिया गया, जो हम लोग करते हैं। यही माइंडफुलनेस मेडिटेशन को हमने साकार स्वरूप के साथ और भगवान के मंत्रों के साथ उसको हमने जोड़ दिया। और वो लोग जब वो मेडिटेशन करने लगे और जब अभ्यास होता गया और उनका जब ब्रेन टेस्टिंग किया गया, उनका जब ईईजी निकाला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो टोपी पहना देते हैं और फिर उससे पूरा पता चलता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कौन से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो उससे पता चला कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन चला गया। ऐसे 27 सैनिकों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एमिगडाला नाम का एक ब्रेन का हमारे अंदर हिस्सा है जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो संचालित करता है। तो इन सैनिकों के अंदर वो पाया गया कि वो लोग जब मेडिटेशन करते थे तो एमिगडाला नाम का जो
उनका हिस्सा था वो धीरे धीरे कम होता गया, यानी ऑटोमेटिक स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होने। हमारा जो ये मस्तिष्क का आगे का जो भाग है, प्री फ्रंटियल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, PFC, प्री फ्रंटियल कॉर्टेक्स, ये जो पूरा भाग है। तो जो लोग नित्य जप ध्यान संकीर्तन करते हैं, उनका जो प्री फ्रंटियल कॉर्टेक्स है वो बढ़ता जाता है। यही कॉर्टेक्स से प्लेजर, शांति, एकाग्रता, बुद्धि, मेमोरी, सजागता, स्थिरता, यही प्री फ्रंटियल कॉर्टेक्स से लिखा जाता है। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं और उस आज्ञा चक्र पर फोकस करते हुए अगर हम हमारे इष्ट देव का स्मरण करते हुए जब हम ध्यान करते हैं, तो कुछ अभ्यास के बाद ये उसका पूरा कॉर्टेक्स है वो धीरे धीरे विस्तृत होता जाता है, उसके अंदर अपूर्व शक्ति उपलब्ध होती जाती है। ये मेडिटेशंस के और हरि संकीर्तन्स के जो लाभ है, जो फायदे हैं। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि आप जब अल्फा और थीटा में जाते हो, उस वक्त आप अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग्स आपके अंदर कर सकते हो। तो जब हम ध्यान करते हैं, ये अल्फा स्टेज है। और कई बार आपको ध्यान करते करते अगर नींद आ जाए तो वो आप थीटा में चले जाते हो, तो भी गलत नहीं है। भले ध्यान करते करते वो सो जाए, लेकिन उसको बाजू वाले को वो कैसे जगाए, वो भी बेचारा ध्यान में होता है। वो एडिसन के जैसा बॉल रखना पड़े तो वो आदमी जगे। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो आप जब भी सोने जाओ, आप हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। पहले थोड़ा धीरे धीरे सांस लीजिए, जो मेडिटेशन में करते हैं, और फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। अब आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की आपकी समस्या हो, देखिए ये चक्र को आज्ञा क्यों बोला जाता है? आज्ञा यानी जो आपकी आज्ञा का पालन करता है, उसका नाम आज्ञा चक्र। पर आप उस चक्र पर गुरु और गोविंद का ध्यान कीजिए, और आपके जीवन के अंदर शारीरिक समस्या हो, आपकी कोई आर्थिक समस्या हो, आपका कोई आध्यात्मिक विषय हो, जो भी विषय है, आंख बंद करके उसका ध्यान कीजिए। और ध्यान करने के अंदर एक चीज खास ध्यान रहे, प्रभु की कृपा से ये समस्या का निवारण हो रहा है ऐसा बोलना है, होगा ऐसा नहीं बोलना है, हो रहा है। और फिर हो गया है, और वो हो गया, उसके बाद आपका चित्त किस प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, उस प्रसन्नता के अनुभव के साथ आप सो जाइए, एज इफ वो हो गया है। और होने की जो आपको प्रसन्नता है उसका स्मरण कीजिए और फिर सो जाइए। आप ये एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए। अब आप जब सोओगे तो आप प्रसन्नता से सोओगे। एक आप सोते हो बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, ये बाकी वो बाकी, ये बाकी वो बाकी, यानी टेंशन में आप सोते हो, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा कि नहीं होगा, ये टेंशन है। और एक आप सोते हो गया है, ये थॉट के साथ, और हो गया के थॉट के साथ अब जब छोगे तो उसका आपका पूरा रात आपका माइंड उस पर वर्क करेगा। और ये ध्यान करने का श्रेष्ठ उपाय, आप हरि संकीर्तन करने के बाद तुरंत ही ये ध्यान करके अगर आप सो जाओ, ये प्रयोग आप करके देखो, इसके बहुत सारे लाभ आज नहीं तो कल, कुछ महीनों में आपको प्राप्त होगा और धीरे धीरे आपका माइंड काम होता जाएगा। दूसरा, जब आप उठते हो, उठते समय उठ के ठाकुर जी का स्मरण करो, फिर तो 10 बजे सोने का 4 बजे उठने का,
यह श्रेष्ठ नियम है। असंभव कुछ नहीं है, ट्राई तो करो। मैंने क्या कहा, आप 4 बजे उठने का प्रयास करोगे, आप 7 बजे उठते हो अगर, तो एटलीस्ट 6 बजे तो उठोगे। 6 बजे उठे वो भी एक सफलता है, 5:30 उठे वो भी एक सफलता है, 5 उठे वो भी एक सफलता है। 4 बजे आप उठो, क्योंकि 4 बजे का जो समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, और इस समय के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहता है और आपका मन भी शांत रहता है। उस वक्त देवों का परिभ्रमण होता है, पूरे विश्व में देवों का परिभ्रमण रहता है। सुबह उठने के साथ हाथ मुंह धोकर या स्नान करके, जैसी अनुकूलता हो, स्नान इतना जल्दी शायद ना अनुकूल आए, हाथ मुंह धोके आप आसन लगाकर बैठिए नीचे और स्थिर बैठिए, टटार, एकाग्र चित्त से आप बैठिए और पहले थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते जाइए, राधे कृष्ण या श्री कृष्ण शरणम मम जो अपन करते हैं। और तब जब आपका चित्त शांत हो जाए, आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस करते हुए यही मेडिटेशन जो हमने आज किया, वही मेडिटेशन आप कीजिए इष्ट देव का ध्यान करते हुए, और आपके कोई भी संकल्प हो उस मेडिटेशन के तहत प्रभु की कृपा से परिपूर्ण होंगे, वो आप भावन कीजिए। तो सुबह 4 से 5:30 के बीच में ये 1.5 घंटा जो ब्रह्म मुहूर्त का पिक समय है, उस दौरान अगर आप कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हो और अगर ध्यान करते हो, उसके बहुत लाभ आपको प्राप्त होंगे। फिर 4 बजे नहीं उठो तो भले जब उठो तब करो, लेकिन 4 बजे का इसका इफेक्ट वो बढ़ जाता है। तो सद्गुणों को हम ग्राह्य करें, अच्छी आदतों को जीवन में लाए, बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करें। वो कैसे होगा? तो उसका एक थियरी है, RHP, रिमाइंडर हैबिट प्लेजर, RHP थियरी। अगर आपके अंदर यह आदत है कि आप जब टीवी देखते हो और टीवी देखते वक्त अगर आपको कुछ न कुछ चरने की आदत है, अब आपने वजन घटाने का निर्णय लिया और फिर आपको एक मगज में ऐसा आता है कि टीवी देखते हो, जब हम ये सब न्यूज देखते हैं, टीवी देखते तो कुछ चरना चाहिए, कुछ ना कुछ खाएगा वो। अब उसको खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के रूप में, मौज शौक के रूप में उसका अंदर वो एक संस्कार पड़ा हुआ है कि जब टीवी चालू होगा यानी रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हैबिट एंड प्लेजर। वो रिमाइंडर आया कि मुझे ये खाना है, यानी वो टीवी चालू करके खाएगा और फिर वो खाने के बाद जो उसको आनंद मिलता है, उसका जो प्लेजर है, वो P यानी प्लेजर है, RHP, वो प्लेजर उसके संस्कार में पैदा होता है और उसका वापस रिमाइंडर मिलता है जब वो टीवी चालू करता है। तो वो टीवी चालू करने के बाद जो चरने की टेव हो गई है, उसको अगर हमें निकालना है तो उसका श्रेष्ठ उपाय यह है कि जिस समय पर आप टीवी चालू करते हो और उसमें आपको खाने की इच्छा होती है, पहले वो टीवी को निवृत्त करो। टीवी को निवृत्त करो। टीवी को निवृत्त करोगे तो हैबिट ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि वो रिमाइंडर देता है। उसके अलावा वॉकिंग करो या रीडिंग करो या दूसरी कोई प्रवृत्ति में आपका चित्त आप लगाइए, क्योंकि जो प्लेजर आपको उस चीज से प्राप्त हो रहा था, उसके बारंबार आपको रिमाइंडर कॉल्स आते जाते हैं और वो रिमाइंडर कॉल्स आपको बंद करने होंगे। वो कब बंद होगा? जब उसके साथ जुड़ी हुई जो प्रवृत्ति है उसको आप बंद करो। तो 6 बजे का टाइम अगर आपका कुछ ऐसा कुछ करने का है तो वो टाइम में कुछ दूसरी एक्टिविटी करो। अच्छी एक्टिविटियों में हमारा चित्त लगाइए, केवल प्लेजरेबल एक्टिविटियों में हमारा चित्त हम ना लगाए जिससे हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती है और केवल मात्र उसका अंत, उसका परिणाम वो हमें अशांति देता है। तो आप अपनी एक्टिविटियों में सुधार लाइए,
कहीं आपके जीवन में सत्संग को शामिल कीजिए, कहीं आपके जीवन में भगवत दर्शन को शामिल कीजिए, कहीं आपके जीवन में संकीर्तन मेडिटेशन को शामिल कीजिए, कहीं आपके जीवन में उसी वक्त पर कोई अच्छा ध्यान को शामिल कीजिए, कोई सत्कर्म की एक्टिविटी को शामिल कीजिए। जो एंटरटेनमेंट से हमें प्लेजर मिलता है वो एंटरटेनमेंट को आप रिप्लेस कीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी के माध्यम से कि आपकी एक्टिविटी भी हो और साथ में आप कुछ समाज के लिए भी करते जाओ, कुछ खुद के लिए भी करते जाओ, कुछ जगत के लिए भी करते जाओ, उसमें जगत का भी भला हो, आपका भी भला हो और आप हर पल उसमें इंप्रूव होते जाओ। इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। और यही नए साल में हम नियम लें, हम इंप्रूव होते जाए, हम वेस्टेज ऑफ टाइम से बचे और हम टाइम को इन्वेस्ट करें। टाइम बहुत कम है हमारे पास, एक एक साल हम मरते जा रहे हैं, एक एक साल हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। और इसलिए जब हमारा जन्मदिन आए या जब हम नए साल में प्रविष्ट होते हो तब हमें अपने आप से कहना है हम एक एक साल मृत्यु के समीप जा रहे हैं। मृत्यु आलिंगन करके बैठा है, हमें लगता है ये जन्मदिन हमारा आया, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपने जहन में वो भी आप रखना कि एक एक जन्मदिन आपका एक एक आयुष्य कम कर रहा है और समय बहुत कम है। और यह समय को हम नष्ट न करें, यह समय का सदुपयोग करें। और समय का जो सदुपयोग कर सकता है वही समय को जी सकता है, जीत सकता है और उस समय के माध्यम से वो ईश्वर के धाम को भी प्राप्त कर सकता है। तो यही हमारा अल्टीमेट गोल है। यह अल्टीमेट गोल को हम सबको पाना है तो हम प्रभु के पास से प्रभु के जो दिव्य गुण है वो हमें धीरे धीरे प्राप्त होते जाए। जितने हम प्रभु के नजदीक जाएंगे भगवत सेवा के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भगवान के वो सद्गुण धीरे धीरे हम में आते जाएंगे। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वीर्य, भगवान का यश, भगवान का ज्ञान, भगवान का वैराग और भगवान स्वयं धीरे धीरे अलग अलग कलाओं के माध्यम से हमारे अंदर खिलते जाएंगे। और जब आप अंदर से खिलते जाओगे तब आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती जाएगी। आप भी स्वयं ऐसा महसूस करने लगोगे कि भगवान की पूर्णता से मैं भी पूर्ण बन रहा हूं। तो अनंत गुण भूषित भगवान के अनंत गुण श्री यमुना जी के अंदर विद्यमान है। इसी श्लोक पर आगे कुछ और सत्रों के अंदर और विशेष टीकाओं के आधार पर हम चिंतन करेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधे